औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज मैं आपकी खिदमत में ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। रात को अचानक अगर आपके घर में छिपकलियाँ आ जाएं तो इससे घर में क्या नुकसान होता है, क्या जिन्नात छिपकलियों की शक्ल में आ सकते हैं या ऐसे कोई मामलात हो सकते हैं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आज मुकम्मल तौर पर तफसील शेयर करूँगी। आज का वजीफ़ा भी इसी हवाले से है। अगर आपके घर में आपको कहीं ये छिपकली नज़र आती है तो इस घर में क्या क़यामत टूटने वाली है। बेशक सब कीड़ों में सबसे ज़्यादा जहरीली छिपकली होती है और इसके हवाले से ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहीं भी घर में किसी जगह पर छिपकली देखी जाए तो उसको फ़ौरन से मार दिया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहली ज़रब पर छिपकली को मारता है तो उसको 100 नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। इसी तरह अगर वो दूसरी ज़रब पे मारता है तो उसको 90 नेकियां अता फरमाते हैं और अगर तीसरी ज़रब पर मारता है तो जितनी ज़रबें लगाओगे उतनी नेकियां कम होती जाएंगी। एक बात जान लें कि जिन्नात जो हैं वो सांप की शक्ल में और छिपकली की शक्ल में आ सकते हैं। इसके बारे में एक वाक़या भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके घर में बहुत सारी छिपकलियां हैं तो आपके घर में कौन से ऐसे असरात हो सकते हैं जो आपके घर के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तो अल्लाह वालों, अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखा और सुना करें। इसमें आपके फ़ायदे की तमाम बातें बताई गई होती हैं जिनसे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ बातें अमल से पहले बताई गई होती हैं, कुछ बातें अमल के बाद बताई गई होती हैं। तो आप किसी भी बात से महरूम ना रहें, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। ये कुरान हदीस की बातें होती हैं जो बहुत मुश्किल से ढूंढ कर हम आपके लिए लाते हैं और वीडियो में आपको बताते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें ताकि आपको अमल की इजाज़त मिल सके। तो अल्लाह वालों, आपने ये वाक़या आप गौर से सुने, इससे आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये वाक़या सऊदीया रियाज़ की एक बहन का है जिनका नाम फहमीदा है और उनके शोहर का नाम मोहम्मद असलम था। ये अपने घर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देखती थी जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाइयाँ होती रहती थी। वो कहती हैं कि अक्सर ऐसे होता कि कोई चीज़ पड़ी होती और जब ढूंढने लगते तो वो मिलती नहीं थी और कुछ देर के बाद वो बिल्कुल नज़रों के सामने पड़ी होती। और कभी ऐसे होता कि हम मियाँ बीवी एक साथ बैठे होते तो एकदम से लड़ने लगते और हमारे घर में औलाद भी नहीं थी। बहुत से इलाज करवा रहे थे, रूहानी भी, जिस्मानी भी, डॉक्टरी भी, लेकिन औलाद भी नहीं हो रही थी। वो कहती हैं कि मैं अपने घर में ये बात ज़रूर नोट करती थी कि मेरे घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और अक्सर रात में बहुत ज़्यादा दीवारों पर छिपकलियाँ नज़र आती थीं। वो कहती हैं कि मैंने अपने खामन से इस बात का जिक्र किया तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं होती। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि जिस तरह से सांप जिन्नात की शक्ल में होते हैं इसी तरह छिपकलियां भी जिन्नात की शक्ल में होती हैं और बहुत सारे लोगों का मानना है कि घर में बहुत सारे सांप हों या बहुत सारी छिपकलियां हों तो ये जिन्नात के होने की इलामत होती है और वो इस शक्ल में आपके घर में मौजूद होते हैं। वो बहन कहती हैं कि सारे इलाज करवाए लेकिन किसी किस्म का अफाका नहीं हुआ तो उनको इस मामले को लेकर एक बुजुर्ग के पास जाने का इत्तफाक हुआ। उन्होंने उनसे इस हवाले से पूछा कि क्या आपके घर में बहुत सारी छिपकलियां नज़र आती हैं आपको? उन्होंने कहा जी बहुत सारी नज़र आती हैं। फिर उन्होंने जो जो निशानियां उनसे कहीं
कि आपके जिस्म पर नीले रंग के नील पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं? मैंने कहा जी, मेरे जिस्म पर नीले निशान भी अक्सर पड़ जाते हैं और चोट भी नहीं लगी होती। फिर कहते हैं कि क्या तुम मियाँ बीवी आपस में लड़ते झगड़ते हो? तो हमने कहा जी हाँ, हमारी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं। और इस हवाले से वो जो कुछ पूछते गए, तकरीबन उनके तमाम सवालों का जवाब हाँ में ही था। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि पता नहीं अब क्या होगा। इसके हवाले से उन्होंने पूछा, आपके घर के सामने कोई दरख्त वगैरह तो नहीं है? तो हमने फ़ौरन जो हाँ में सर हिलाया और कहा कि वो दरख्त काफ़ी पुराना है। जब मेरे शोहर के वालिदैन यानी कि मेरे सास ससुर की शादी हुई थी तो वो भी इसी घर में हुई थी। वो जब से यहाँ आए हैं वो दरख्त तब से ही यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा जी हाँ, जब से हम यहाँ पे आए हैं वो दरख्त हमारे घर के बाहर मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपके घर में जो भी असरात वगैरह होंगे, जो भी मामलात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो जिन्नात आपके घर में हैं वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मौजूद हैं। और ऐसा अमल किया गया है कि आप इस अमल के हसार में आ चुके हैं। और आपके घर में जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी मामलात हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ नज़र आती हैं तो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपके घर पर किसी ने जादू करवा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ शक में रहने की बजाय आप कुछ टोटके वगैरह भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो है हर कोई छिपकली जिन नहीं होती। अगर आप अपने घर में ये चीज़ें देखते हैं और फिर भी महसूस करते हैं कि छिपकलियां घर में मौजूद हैं तो आप ये रूहानी अमल करें। और चंद टोटके भी शेयर कर रही हूँ और उनके करने से छिपकलियां भाग जाती हैं। तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपका घर बहुत अरसे तक इन असरात से महफूज रहता है। तो टोटका नंबर 1, अगर आप काफूर की गोलियाँ जो बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आपने किचन में या फिर जहाँ पर छिपकलियाँ वगैरह नज़र आती हैं वहाँ पर लटका दें या फिर लगा दें या रख दें। उसकी खुशबू उनको बहुत नागवार गुजरती है। इसी तरह टोटका नंबर 2, अगर आप फूल गोभी के पत्ते खरीद कर वो भी इस जगह पर रख दें, इससे भी वो वहाँ नहीं आती। और तीसरा टोटका, अगर आप थोड़े से नमक में सिरका डालकर उस जगह पर रख दें तो भी छिपकलियों को भगाने के लिए बेहद आजमूदा है। और अगर ये सब टोटके करने के बाद भी छिपकलियां नज़र आती हैं तो 100% आपके घर में जिन्नात का असर है, जो कि जादू के ज़रिए भी हो सकता है और दूसरे भी हो आ सकते हैं। अब आते हैं अमल की तरफ। आपने रोज़ाना बुलंद आवाज़ में अपने घर में 41 दिन तक सूरतुल बकरा की तिलावत लगानी है। वो आप स्पीकर में लगाएं या मोबाइल के साथ स्पीकर टच करके लगाएं, किसी भी तरीके से लगाएं, लेकिन घर में बुलंद आवाज़ के साथ आपने सूरतुल बकरा की तिलावत लगानी है। मतलब कि इस घर में उसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। 41 दिन तक लगातार रोज़ाना आपने ऊंची आवाज़ में सूरतुल बकरा की तिलावत को लगाना है। और रोज़ाना आपने 3 मरतबा मंजिल पढ़नी है और पानी पर दम करना है। और पानी आपने पीना भी है और घर में छिड़कना भी है। ये दोनों अमल आपने 41 दिन मुसलसल करने हैं। मंजिल पढ़ने वाला अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन सूरतुल बकरा वाला अमल आपने सुबह फजर की नमाज के बाद ही करना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इससे ये होगा कि आपके घर में जितने भी बुरे असरात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा आपके घर का रुख तक नहीं करेंगे। तो अल्लाह के कुरान में, अल्लाह के ज़िक्र में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करें। 5 वक़्त की नमाज पाबंदी के साथ किया करें और हस्बे तौफीक सदका, आप जितना सदका करेंगे उतना ही आप इन चीज़ों से, इन बुराइयों से महफूज रहेंगे। कोशिश किया करें कि 2, 4, 10 दिन बाद आप जितना आप सदका दे सकते हैं सदका लाजमी किया करें और इन चीज़ों से महफूज, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे,
तमाम मुसीबतों से, तमाम बलाओं से, तमाम ऐसी चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाए। और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरे लिए भी दुआ करें, ताकि मैं इसी तरह आपको इस्लाम की तालीमात देती रहूं, अच्छे अच्छे वज़ाइफ जिनसे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए वो आपको बताती रहूं, ताकि आप अपनी मुश्किलात का डट कर सामना कर सकें।